प्रणाम, मैं प्रज्ञा और मैं अपूर्वा। आप सबका स्वागत है दीप संस्कृति विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के YouTube चैनल DSVB TV पर। शारदीय नवरात्रि अश्विनी मास शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के तीसरे दिवस पर आइए जानते हैं परम श्रद्धेय कुलाधिपति डॉक्टर प्रणब पांड्या जी के द्वारा गीता के 9वें अध्याय की 24वें श्लोक की व्याख्या की। आज के विषय में स्वाध्याय और यज्ञ से भगवान के दर्शन की बारे में बताया। श्रद्धेय ने स्वाध्याय और यज्ञ के बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए यज्ञ के प्रकार तथा आवश्यकताओं के विषय में वर्णन किया। प्रणाम, मैं प्रज्ञा। इसी के साथ श्रद्धेय ने अपनी भगवत गीता की 9 दिवसीय विशेष कक्षा में 9 देवियों में से एक माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति माँ चंद्रघंटा का स्मरण करते हुए बताया कि माँ चंद्रघंटा वह देवी हैं जिनके कारण सृष्टि में प्रथम आध्यात्मिक नाद संपन्न हुआ। उन्होंने व्याख्या की, जो साधक साधना द्वारा इस नाद को सुनने में सफल होते हैं उन्हें आध्यात्मिक प्रकाश की प्राप्ति होती है और माँ के दर्शन सुगम हो जाते हैं। 28वें श्लोक में कहा गया, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा अन्य दूसरे कितने ही यज्ञ हैं जिसमें स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतयः संशित व्रतः, जो तीक्ष्ण व्रतों से युक्त हैं वो भी यज्ञ मेरे लिए किए जाते हैं। तो इस तरीके के जो यज्ञ हैं, कितने यज्ञ हुए? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ। यज्ञ वह उपचार है जिससे संसार को आध्यात्मिक दृष्टि मिलती है, जिससे मानव के हृदय में पवित्रता का भाव उत्पन्न होता है और ऐसे भाव से परिपूर्ण मानव संसार में समाज के लिए तथा स्वयं के लिए उत्कृष्ट बनकर उभरता है। यही मानव आगे चलकर अपने संस्कारों के माध्यम से देव कार्य करता है और लोक मंगल में अपनी सहभागिता निभाता है। किंतु जो मानव यज्ञ के भाव को समझने में असफल होता है उसे मोक्ष के लिए पश्चाताप करना होता है। इसी भाव का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के 24वें श्लोक में किया गया है। अहम ही सर्वज्ञानाम भोक्ता की प्रभुरेव च न तु ममाभिजनन्ति तत्त्ववेनाश्च्यवन्ति। यदि यज्ञ के महत्व को समझना है तो स्वाध्याय अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि स्वाध्याय से मस्तिष्क में स्थित विकृतियां नष्ट होती हैं और हृदय में परमात्मा दर्शन के भाव का जागरण होता है। स्वाध्याय से ही विकृतियों का निवारण होता है। जितने हमारे जीवन में संदेह हैं, मन में हमारी जितनी कुकल्पनाएं हैं, वो सब चली जाएंगी अगर हम स्वाध्याय का नियम बना लेंगे। तो स्वाध्याय से ही बोध की संपूर्णता आती है, सम्यक संबोध होने की यात्रा है। प्रणाम, मैं संध्या तिवारी, MSc मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट साइंस की छात्रा। जैसा कि आपको पता है कि हमारी शारदीय नवरात्रि की श्रद्धेय की क्लासेस चल रही हैं और कल हमारी माँ चंद्रघंटा का तीसरा दिवस था। हमें श्रद्धेय ने बताया, भक्ति केवल वे नहीं, हम भगवान के पास जाएं, उन्हें जल चढ़ाएं, उन्हें दीप दें, उन्हें महंगी महंगी सामग्री लाकर चढ़ाएं, उन्हें केवल चाहिए तो भाव। श्रद्धेय ने श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 24वें श्लोक के वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि भगवान कहते हैं, संपूर्ण यज्ञ का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। मेरे यज्ञ स्वरूप को जो तत्व से नहीं जानते उनका पतन होना शुरू हो जाता है। यज्ञ की आध्यात्मिक विधि तथा उपासना की व्याख्या करते हुए श्रद्धेय ने कहा, परमात्मा की उपासना से ही जीवन की समस्त वासनाएं समाप्त होंगी। जो उपासना से घिरा रहेगा वो वासना से क्षीण होगा। भक्त भक्ति और भगवान कौन? भगवान अपना परिचय दे रहे हैं, मैं यज्ञ पुरुष हूँ। यज्ञ पुरुष, मुझे पहचानो। सभी यज्ञों का मुख भोक्ता और सभी यज्ञों का स्वामी मैं ही हूँ। मुझे भूल मत जाना। आज की इस कक्षा में श्रद्धेय ने 2 महत्वपूर्ण विषय यज्ञ और स्वाध्याय से ईश्वर दर्शन पर मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने बताया कि यज्ञ एक शुभ कार्य है जिसको करने से मलिनता का नाश होता है, और उन्होंने बोला कि स्वाध्याय एक समझ है, अपने चिंतन के प्रति, चेतना के प्रति जागरूकता का एक ऐसा माध्यम है जिसे अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यज्ञ और स्वाध्याय ऐसे सूत्र हैं जिनसे श्रेष्ठतम गुणों और वस्तुओं को पाया जा सकता है तथा उन्हें लोक कल्याण और देव कार्यों के लिए लगाया जा सकता है।
भक्त भक्ति और भगवान के ऐसे सूत्रों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारी विशेष श्रृंखला DSVB TV पर।